सर ऐसा सुनने में आया कि आपने शादी जो है वो 2 बार की है। तो पहली बार सुनीता मैम से और 25 साल बाद फिर सुनीता मैम से। तो ये आपने शादी लीज पे की थी, लीज खत्म हो रही थी 25 साल बाद? नहीं मतलब प्लॉट के ऊपर आपका ऑलरेडी कब्जा हो जाए तो रजिस्ट्रेशन पे दोबारा खर्चा क्यों करना सर? तो ये कैसे सर मतलब? ये मैं जो जिंदगी में मेरा फैसला कभी मेरा नहीं रहा। अच्छा जी। जो मम्मी कह दिया करती थी मैं वो कर दिया करता था। अच्छा जी। तो मम्मी कहीं कि गोविंद मैं चाह रही हूँ कि तुम 49 की एज में तुम शादी कर पाओगे, उससे पहले तुम गंधर्व विवाह में रहोगे। मैं कहा ये गंधर्व विवाह क्या होता है? तो मम्मी कहा कि बुजुर्ग होंगे साथ में और ब्राह्मण होंगे और साथ में घर परिवार के वो जो वृद्ध होते हैं वो साथ हुआ करते हैं जो आपके विवाह के लिए आपके समक्ष। तो मैंने सोचा कि जो मम्मी कह रही है वो करूं। फिर मम्मी कही कि 49 की एज में तुम पूर्ण विधि के साथ फिर विवाह करो, और वो विवाह जो है वो मैं कहूँगी कि गोविंद का ये विवाह हुआ। तो वो वैसे ही अलाउड था, तो वो मम्मी के वजह से वैसा हुआ। ये मेरी सोच नहीं थी, मम्मी का आशीर्वाद था वो वैसे। चलिए जब शादी का जिक्र आया है तो अब यहाँ उन्हें इनवाइट करते हैं जो गोविंदा सर के दिल पे राज करती हैं। प्लीज वेलकम गोविंदा सर की बेटर हाफ मिसेस सुनीता आहूजा। सुनीता मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। गोविंदा सर आइए। आप भी सुनीता मैम आपके आने से पहले मैं गोविंदा सर से पूछ रहा था वो 2 बार शादी वाला सीन। हाँ। 25 साल बाद दोबारा आपसे शादी की, तीसरी बार भी करने का इरादा है? नहीं अभी नहीं, सोच रहे तेरे शो में कर ले। अच्छा आप लग भी नहीं, आज दुल्हन और दूल्हा लग भी रहे हैं। ये सिंदूर है, सिंदूर मंगवा लेते हैं, बजट है ना। अरे तो देखो आप हुक्म करो, ये देखिए फरमाया और हाजिर। लगा दीजिए। यो सर तीसरी बार। तीसरी शादी कपल के शो में। माफ कीजिएगा इस बार आपकी शादी पे जो भी मेहमान है शगुन डालने वाला कोई भी नहीं है, सब तालियां बजाने वाले हैं। अरे अर्चना जी इतना नहीं है, क्या चेक नहीं मिला आपको? सारे पैसे ये ले जा लेता है, हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है। ओहो। सुनीता मैम। हाँ जी। गोविंदा सर करोड़ों दिलों में बसते हैं, लाखों करोड़ों लड़कियां चाहती होंगी कि गोविंदा सर से शादी हो जाए। शादी के पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप वो लकी लेडी हैं जिनसे 2 बार शादी हुई और आज तीसरी बार। आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस बहुत अच्छा हो रहा है। दिल डार्लिंग डार्लिंग हो गया। मैम आप इतने साल से साथ में हैं, कोई एक आदत ऐसी है जो आप गोविंदा सर की बदलना चाहती थी लेकिन आज तक बदल नहीं पाई? नहीं ऐसी तो कोई आदत अभी 35 साल में देखी नहीं। अच्छा। सिर्फ एक ही था कि कुछ 2-4 अफेयर और कर लेते तो मजा आता है यार। मैं चाहूंगा कि मेरी धर्मपत्नी भी ये बात सुने। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज 25 साल बाद आप ऐसा बोल रही हैं, 30 साल जितने भी शादी 35 इयर्स। वाओ 35 इयर्स। थैंक यू। पर ये बात आज आप बोल रही हैं कि चलो 2-4 अफेयर हो जाते, पहले नई नई शादी हुई तब थोड़ी ना आदमी ऐसा सोचता है। नहीं मैं तो कभी नहीं जलती थी, पता है घूम फिर के मेरे पास ही आएगा। आएगा कहाँ? तो गजेंद्र सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हरियाणा से हैं। हाँ जी। हरियाणा से ज्यादातर स्पोर्ट्समैन बड़े आते हैं, एथलीट्स आते हैं, रेसलर्स आते हैं, आप इस फील्ड में कैसे आ गए सर? एक्चुअली मेरे डैड जो है वो सिंगर थे और राइटर थे, तो अच्छा जी। वो वही घर में सारी सबकी तालीम वैसे ही है। ओके। 3 भाई बहन और हैं मेरे, वो भी गाते हैं। अच्छा जी। तो घर में म्यूजिक बहुत है, तो बचपन से ही म्यूजिक ही किया है। टीना आपको खूबसूरती, डांस, ये सब चीजें विरासत में मिली हैं, इतना टैलेंट। तो आप एक बात बताइए, ये जो इतने गुणी खानदान में पैदा होने का, हाँ जी, आपको फायदा होता है ज्यादा कि आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है? नहीं फायदा ही होता है, बिकॉज जहाँ पार्टी में जाओ सब तारीफ करते हैं, बॉयज आर अराउंड यू, सो फायदा ही है, प्रेशर क्यों लूं, आई एम एंजॉयिंग इट। बड़ी अच्छी बात है ये तो।
और ये जो गाना था मिलो हाँ ना जी। तुम तो हम घबराए, ये कैसे बना सर? कुछ बताइए, कैसे आप और टीना कैसे साथ में आए? Should I? प्लीज। So basically बहुत सिंपल सा एक डे था एज यूजुअल। मैं जिम से आई थी, मैं बैठी थी घर पे, कॉफ़ी पी रही थी। कट्टू मुझे डैड का कॉल आया एंड ही सेड कि मैं 2 गाने सेंड कर रहा हूँ तुमको, तुम उनको सुन लो और मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगा। सो मैंने दोनों गाने सुने और मुझे दोनों ही अच्छे लगे। तो ही सेड ठीक है तुम आ जाओ, ये एक डायरेक्टर है अमन, ही इज सिटिंग हियर, ही सेड दैट ही वांट्स टू कास्ट यू इन द सॉन्ग। And then I met Aman and I was like, yes, definitely I would love to work with him. And coincidentally, जो इस गाने के producer थे, हितेन, वो भी मेरे friend and we work together. He's also here and he's very shy. Hi, Hiten. So it just happened that all of us were friends and it just kind of happened to us. चलिए, बहुत ही खूबसूरत नंबर है। Thank you. बहुत sir. Thank you मुबारक so आपको। अच्छा, गजेंद्र के बारे में मैं आपको सबको बताऊं, इससे पहले जो गाना आया था आप सबने सुना होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ये गाना थैंक यू। मतलब 450 मिलियन या शायद उससे भी ज्यादा। हाँ जी। बहुत बहुत मुबारक हो सबसे थैंक यू पहले सर, तो थैंक यू आपको। सो मच, थैंक यू। टीना, कुछ सवाल हैं जो सर और मैम के बारे में हैं। हाँ जी। तो ये जनता जनार्दन ने मुझे ड्यूटी सौंप दी है कि आप पूछना टीना से, क्योंकि अच्छा। टीना ही है, आप बेटी हैं उनकी, तो आप जो भी बोलेंगी सच बोलेंगी जी। और ये आपको कुछ कहेंगे भी नहीं। दोनों में से गुस्सा किसे जल्दी आता है? मामा। रुकी भी नहीं, फट से मारी हाथ। ये कमाल है यार, 1 सेकंड सोचा भी नहीं मामा। No, अच्छा, अपनी लुक्स को लेके दोनों में से ज्यादा कौन कॉन्शियस रहता है? अरे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आज मुझे ऐसा लगना है, ऐसा कौन ध्यान रखता है, मैडम के सर? सर आप कुछ और इशारा कर रहे हैं, वो कुछ और इशारा कर रही है। it's dad. अच्छा, दोनों में कौन आपको लेके ज्यादा पॉजेसिव है? आपको क्या लगता है? मम्मी पापा दोनों ही वैसे तो होने चाहिए, होते भी हैं, पर नहीं, possessive नहीं है, protective है थोड़े से, but they're not possessive, they're not like why are you laughing पापा? ऐसे ही तू सुंदर लग रही है। बट जैसे ही अगर मैं बाहर हूँ, जैसे ही 10:30-11 बजता है, मम्मा का मुझे कॉल आता ही है, अच्छा कहाँ हो? और अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो ड्राइवर, एवरीवन, लाइक शी नोज whom to contact. तो यस, शी कीप्स अ आई ऑन एवरीथिंग कि क्या हो रहा है, अच्छी बात क्या है नहीं। तो यार। बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात है। काम या है भाई, हाँ। या हाँ, बहुत मालों का अच्छा काम है। होता है यार ये। मैम, कुछ अफवाहें हैं जो अक्सर फिल्म स्टार्स के बारे में उड़ती रहती हैं, तो आप सब यहाँ मौजूद है तो आपसे पूछना चाहता हूँ। सर, एक अफवाह ये है कि फिल्म में आने से पहले आपने 6 बार अपना नाम बदला था, इज इट ट्रू सर? ठीक है। से गिना नहीं मैं कितने टाइम है। तो नाम काफी चेंज किए मैंने। अच्छा जी। गोविंद मतलब- राज, गोविंद अरुण, गोविंद से निकला गोविंदा हो गया, वाह और जहां से गोविंदा हुआ वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा। वाह, क्या बात है। सुनीता मैम, आपके बारे में ये सुना है कि जिस दिन आपकी गोविंदा सर से थोड़ी अनबन हो जाती है, आप बाजार जाके इनके क्रेडिट कार्ड से तब शॉपिंग करती हैं जब तक ये सॉरी नहीं बोल देते। अरे 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 अरे। इनके पास एक क्रेडिट कार्ड रहता भी नहीं है, सारे में अपने पास ही रखते हैं। ये चर्चा करते हैं ना, ये नौकर लोग समटाइम्स कभी डिस्कस कर रहे होते हैं, मैं उन्हें सुन लेता हूँ कि क्या कर रहे हैं उन्हें। अच्छा। अरे मेम साहब से जाके पूछो, मेम साहब कहेंगे, मेम साहब करेंगे, मेम साहब करे, मेम साहब वो कहते हैं तो कर हो जाएगा, मेम साहब कहते हैं साहब का क्या है ये? तो क्या है साहब, बेचारा गरीब आदमी है यार, तो क्या है यार, खाना खाता है बेचारा, सो जाता है यार। ओके, गजेंद्र, आपके बारे में एक अफवाह है अच्छा। कि आपको हर हफ्ते किसी नई लड़की से प्यार हो जाता है, इसलिए आप रोमांटिक गाने बनाते हो। नहीं, बिल्कुल ट्रू नहीं है ये। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये ट्रू हो? फंसने का दिल करता है आपका? हाँ, अच्छा, बिल्कुल। वो उसमें एक बात है। मैं तो कहता हूँ दुनिया में ना साफ बंदा है ही वही जिसको मौका नहीं मिलता। ओके, गोविंदा सर, एक अफवाह ये है कि खुद ही हंस रहा है पढ़ के। कि फिल्म राजा बाबू में जो धारी वाला कच्चा था, नंदू ने पहना था, वो कच्चा आपका था। मुझे क्या देख रहे हैं आप? कच्चे तो ऐसे, कच्चे तो मुझे हर सूरत में अच्छे लगते हैं, जाए जिसकी हो मैं पहन लेता हूँ।
टीना, आपके बारे में एक अफवाह है कि एक बार आपको आपकी टीचर ने कहा था कि अपने पापा से अकेले में मिलवा दो, बहुत अच्छे नंबर दूंगी, और उस साल आपके काफी अच्छे नंबर आए थे। बिल्कुल नहीं। पर वैसे बोलती तो होंगी आपकी टीचर ना कभी कभी, अरे कभी गोविंदा जी से मिलवा दो, ऐसे बोला था कभी टीचर? हाँ हाँ, बहुत बार हुआ है और तो फिर- पूरा फायदा उठाया। अच्छा सुनीता मैम, एक अफवाह ये कि आपको तब तक नींद नहीं आती जब तक गोविंदा सर आपको लोरी गा के नहीं सुनाते। अरे बाप रे। अरे मैं तो सो जाती हूँ 10:30 बजे, तो सोते 2:30 बजे लोरी का इंडस्ट्री के राजा बाबू अपनी राजकुमारी, अपनी बेटी और गजेंद्र पाजी के साथ हमारे शो में आए। जोरदार तालियां। सर, इस छोटे से कलाकार की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। गोविंदा सर, आपकी कृपा से मेरा ढाबा और मैं इसका इकलौता मालिक। हाय। वाह। यार तूने कभी बताया नहीं तू इतना गंदा डांस करता है। और कौन से ढाबे का मालिक? 24 मक्खियां और 9 चूहों के अलावा क्या है तेरे ढाबे पे? अच्छा, नॉलेज देखो मेरे ढाबे की कितनी है इसकी। 24 मक्खियां 9 चूहे। अब ये भी बता दो कौन कौन सा मैरिड है, किस किस के अफेयर चल रहे हैं। ये शो थोड़ी चलाते हैं, इधर चूहों की जनगणना करते रहते हैं। 1 2 3 4। आपको पता जनगणना वाले आते जब, तो ऐसे आगे बोलते ना कि बच्चे 2 ही अच्छे, इनको देख के बोलते आपका एक ही बच्चा, वो भी नहीं अच्छा कहते। तो कोई बात नहीं, वो तो जनगणना वालों की प्रॉब्लम थी। वैसे भी उन्होंने मेरे को दूर से देखा था। हाँ, जब नजदीक से देखा ना तो जनगणना वाले पता क्या कहते? कहते ये तो भी छोटा है, हम बाप को पीटेंगे। कपिल शर्मा प्लीज यार, मेरे को गेस्ट के साथ बातें करना प्लीज। बाबू जी, आपको शो में आकर कैसा लगा? एक मिनट में, बहुत अच्छा। भाभी क्या होता है? मालकिन बोल। चलो मैम, आई एम सॉरी, मैं मालकिन बोल देता हूँ, तो आप भी फिर मालकिन बोलो ना। कैसे? यार हम दोनों सेम है ना। सेम कैसे? आप भी अमृतसर से, मैं भी अमृतसर से। दिनेश आपका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है। हाँ। मुझे भी सोनी टीवी से पैसे आते हैं। हाँ। आपको भी सोनी टीवी से पैसे आते हैं। हाँ। आपका शो मेरे ढाबे के सामने चल रहा है, मेरा ढाबा आपके शो के सामने चल रहा है। 10-15 लाइनें बोली, एक बंदा नहीं हंसा। हंसी तो फिर ट्रम्प की स्पीच में भी नहीं आती। वो क्या प्रेसिडेंट पद से अपना इस्तीफा दे दे? विंदर सर, जैसे दूल्हे राजा फिल्म में आपका ढाबा होता है और आपको जो होटल का मालिक है उसकी बेटी के साथ प्यार हो जाता है, सेम मेरा भी ऐसे इधर ढाबा है और मेरे को इस मोहल्ले के मालिक की साली के साथ प्यार हो गया है। तो प्लीज मेरी बात बनवा दीजिए, मैं अभी उसको बुलाता हूँ। बूरी, बूरी। खबरदार हेलो किया तो, जहाँ मेहमान आते नहीं हेलो गोविंदा सर। क्यों तुम नहीं करे? जहाँ हीरोइन को देखी फ्लर्ट नहीं करना शुरू कर देते? हीरोइन को करता हूँ, तुमको करता हूँ? छोटे मुंह वाली लड़की। हेलो गोविंदा सर, हाउ आर यू? हेलो मैम। Hi. हाय टीना, हाउ आर यू? Very good. हाय गजेंद्र, व्हाट्स अप? सर आपने मुझे बुलाया? हेलो बूरी, मैंने बुलाया तुम्हें। हाँ तो बको। बूरी, लोगों के सामने अपने लव के साथ ऐसी बातें करते हैं? हाँ तो भौंको। हाँ, हाँ। एक तो बेचारे का पजामा नहीं साफ, ऊपर से बको। हाँ। तेरे इश्क में मैं फना ना हो जाऊं, कोई मुझे रोको। सबको हेलो हाय और मुझे सीधे ही भौंको। वेल सेड। चंदू, तू मेरे इश्क में क्या फना होगा देख लेना, जब मेरी शादी होगी तू वेटर बना होगा। काम धंधा कोई ऐसा करो जिसमें कोई नफा हो। अपने बारे में एक अच्छी अच्छी गाली सोचो और दफा हो। चलो चलो। सर आप ही बताइए ना, नाम तो ढंग का रखा है नहीं चंदू, मैं कैसे इससे रिश्ता जोड़ लूं? हाँ, चंदू नाम बुरा है और भूरी का मतलब इंग्लिश में तो जेनिफर लेपोज होता है ना। मैं इस पे ज्यादा विशेष टिप्पणी कैसे करूं, क्योंकि सब सितारे तो चंदू के साथ ही होते हैं। बेटा तुम जाओ इधर फिल्म सिटी के बाहर से 5 रुपए का जहर खा के मर जाओ। जाओ जाओ, वो तो बेइज्जती हमारी करती, वो तो उनकी तरफ हो गए, क्या कर सकते हैं। समझाओ ना, तुम्हारा ही तो दोस्त है। वो क्या मुझे समझाएगा, उसको तो मैंने समझाया कि भाई शो करो, शो के बिना गुजारा नहीं है। तब जाके शो शुरू हुआ है। बुरी बैठ। गोविंदा सर, आपका तो इतना बड़ा सर्कल है, कोई एक दो अच्छी शक्ल वाले दोस्त ही बनवा दो। मेरे दोस्त बड़ा अच्छा है, तो प्रेजेंटेबल नहीं है। ऐसे किसी पार्टी में नहीं ले जा सकते इसको। हॉस्पिटल में किसी का पता लेना हो तो फिर ये मुंह ठीक है। तेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, इसका मतलब साफ साफ है कि बंदा तो शरीफ है। सही बोला। ये ऐसे वाले एक्सप्रेशन बड़े अच्छे देता है। अरे
कैसे हुआ? ये वाला कभी नहीं एक्सप्रेशन अच्छा आता। कंग्रेचुलेशंस ब्रो, ये नहीं आता, इसका यही होता। ओहो हो, चलो भगवान सब ठीक करेगा। ये इसके मुंह से बड़ा सूट करते हैं। नहीं नहीं, कपिल की इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। Thank you. You're right, कप्पू। हाँ, और 2 अच्छी शक्ल वाली लड़कियां भी चाहिए। सुनना सर, मुझे अपनी बात का इतना दुख नहीं लगा जितना मुझे इसकी बात की खुशी हुई है। क्योंकि मैं तो जैसा हूँ वैसे आ जाता हूँ। इसको तो 5 बंदे वाल पुट्टी वाले लगते हैं, शर 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 शर, फिर जाकर ये थोड़ी बहुत दिखने लायक बनती है। मैम ये ना फालतू बातें कर रहा है। अभी 1 महीने पहले की बात है, संजय दत्त सर आए थे। हाँ। उस एपिसोड में जो मैंने भीग के डांस किया ना, इस शो का सबसे ज्यादा टीआरपी उसी एपिसोड की आई थी। सर वो ना, उसमें ना मैंने शर्ट उतारी थी पहली बार नेशनल टीवी पे, इसलिए उसकी टीआरपी हाईएस्ट आई थी। नहीं शर्ट उतारने के बाद तो पूरा ऋतिक रोशन लग रहा था, बाय गॉड। सही बात है सर, पेट तो नहीं गूंदा हुआ आटा लग रहा था। चलो भूरी, अब आटा गूंद लिया तो आओ एक एक पराठा हम प्यार का बना ही लें। देखो, पराठे अगर बनाने का इतना शौक है ना, जाके हलवाई को प्रपोज करो। हाँ नहीं तो, और मुझसे अगर शादी करनी तो सबसे पहले मेरे जीजू को मनाओ। जीजू को मनाओ? मोमो जैसा तुम्हारा जीजू है, उसको सॉस दिखाओ उसी टाइम मेल्ट हो जाता है।